बिहार छोड़कर के पाठक भले ही जा रहे हो, लेकिन अभी भी बिहार में जो टकराव है के पाठक और राजभवन के बीच में, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। के पाठक और राज्यपाल के बीच में जो विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे के पाठक बिहार छोड़कर जा रहे हों, उन्होंने फैसला ले लिया हो, सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद भी ये जो संकट है वो बरकरार है। देखिए, दोनों के बीच में टकराव कैसे है, हम आपको असली खबर अभी बता देते हैं। हुआ दरअसल ये है कि जिन बैंक खातों को उस समय बंद करवाया था, फ्रीज कराया था के पाठक ने, अब उन बैंक खातों पर बड़ा एक्शन ले लिया गया है। बड़ा एक्शन क्या लिया गया है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले समझा देते हैं कि 28 फरवरी को शिक्षा विभाग की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी। विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं, रजिस्ट्रार हैं, उन सब की एक मीटिंग बुलाई गई थी और सख्त आदेश दिए गए थे शिक्षा विभाग की तरफ से, यानी कह सकते हैं के पाठक की तरफ से, कि सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को, रजिस्ट्रार को इस बैठक में उपस्थित होना है, सभी को इस बैठक में पहुंचना होगा। अब होता क्या है, उसी बीच में राजभवन का आदेश भी आ जाता है और राजभवन का आदेश एकदम सख्त आता है। उधर से राजभवन का आदेश होता है कि कोई भी कुलपति इस बैठक में नहीं जाएगा। अब यहां पर कुलपति कंफ्यूज हैं कि हम के पाठक का आदेश माने या फिर हम राज्यपाल के आदेश को माने। कंफ्यूज करने वाली स्थिति और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा तब बढ़ गई जब वो बैठक आयोजित हुई और उसमें कोई भी कुलपति नहीं पहुंचा, किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं पहुंचा। शायद उनको ये लगा होगा कि के पाठक से बड़ा आदेश जो है वो राजभवन का है, यानी राज्यपाल का है। राज्यपाल से बड़ा आदेश के पाठक का नहीं हो सकता, क्योंकि वो राजभवन के बाद ही आते हैं। तो कोई भी कुलपति जब मीटिंग में नहीं पहुंचा, उसके बाद के पाठक को गुस्सा आता है और के पाठक गुस्से में एक्शन ये लेते हैं कि सभी कुलपतियों के जितने भी बैंक खाते होते हैं उसको फ्रीज करा दिया जाता है और उसके संचालन को बंद करा दिया जाता है। यानी यहाँ पर जो शिक्षक है, जो कुलपति है, रजिस्ट्रार है, जितने भी अधिकारी हैं विश्वविद्यालयों के, वो कोई भी अपने बैंक का काम नहीं कर सकते हैं, ना कोई पैसों का लेन देन किया जा सकता है, वो पैसे निकाल भी नहीं सकते, पैसे डाल भी नहीं सकते हैं, यानी खाते पूरी तरीके से बंद। और ये बड़ा एक्शन लिया गया के पाठक की तरफ से। उसके बाद होता यह है कि पहले तो बैंक खातों को बंद कराया जाता है, उन पर रोक लगा दी जाती है बैंक खातों पर। उसके बाद एक एक करके एक्शन लिया जाता है कि कुलपतियों पर एफआईआर दर्ज कराने की शुरुआत। जैसे ही एक्शन लिया जाता है तब तक के पाठक की लगभग बिहार से रवानगी की भी जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है। अब राजभवन की तरफ से बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया ये गया है। जो असली खबर हम आपको बताने वाले हैं कि राजभवन ने उन जितने भी खातों पर रोक लगी थी उन सभी खातों से रोक को हटा दिया है। राजभवन की तरफ से बाकायदा एक पत्र लिखा गया और उस पत्र को लिखकर बैंकों की शाखाओं में अलग अलग भेजा गया है। जितने भी कुलपतियों के बैंक खातों पर रोक लगी थी उन सभी को हटा दिया गया है, सभी के बैंक खाते फिर से एक्टिव हो गए हैं। और ये बहुत बड़ी राहत की खबर उन कुलपतियों के लिए है विश्वविद्यालय के, जो कि जिनके बैंक खाते फ्रीज हो गए थे और अब तक वो परेशान थे, कोई भी अपना कामकाज नहीं कर पा रहे थे। तो राजभवन की तरफ से ये बड़ी राहत, सभी के बैंक खातों पर जो रोक लगाई गई है अब वो रोक हट गई है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा।